नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर रोज बीपीएससी से संबंधित हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाता है, जो आपके तैयारी को पुख्ता बनाएगी। तो सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। और इस सेशन में हमने 100 महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। और लॉर्ड मैकाले को ही शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। यहीं पे पूछेगा संस्कृत का आदि कवि किसे माना जाता है? तो संस्कृत का आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की। और स्वयंभू ने पयमचरयू नामक राम कथा पर आधारित अपभ्रंश भाषा में रामायण की रचना की। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्री निवास दास जी हैं। हिंदी के प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घुट है। और एक घुट की रचना किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने एक घुट की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? पात्र नहीं, ये पत्र है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है। और यह एक साप्ताहिक पत्र है, जबकि समाचार सुधा वर्षण दैनिक हिंदी का दैनिक समाचार प्रथम पत्र है। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी हिंदी का प्रथम पत्रिका है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने समस्वर या व्यंजन होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर या व्यंजन होते हैं। 11 स्वर, कुल तो 13 स्वर हैं, लेकिन 2 स्वर अंग अवराह को अयोगवाह के रूप में माना जाता है, इसीलिए वर्णमाला में उनको शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो बनारस अखबार, हिंदी के बनारस अखबार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से अभिहित किया गया। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरापा हैं। इनका समय 9वीं शताब्दी है। और सरापा ने दोहा कोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किए थे। और हिंदी का प्रथम कवि सरापा को मानने वाले पंडित राहुल सांस्कृत्यायन हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति हैं। इन्होंने गीत काव्य में पदावली की रचना की। पदावली की रचना पर इन्हें मैथिल कोकिल का उपाधि मिला। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार, देखिए प्रश्नों के साथ हमने जो व्याख्या किया है उनको भी नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि व्याख्याओं से भी प्रश्न आ जाते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए? तो उदंत मार्तंड है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। सांध्य गीत, दीप शिखा, यह सभी गिल्लू है।
गौरा गाय पर, पशु पक्षियों पर लिखा इनका है। कई सारा इन्होंने काव्य की रचना किया महादेवी वर्मा ने, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र ने व्याकरणगत शब्दानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की है, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचना महापुराण है। महापुराण पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पद्यियाँ किस काव्य से संग्रहित है? तो यशोधरा, और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अमीह हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अजियत मरत धुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति में के रचयिता कौन है? तो रसलीन है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? IMP लगा लीजिएगा, इस सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिरीष का फूल, अशोक का फूल, इनके कई सारे निबंध हैं। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो अष्टचाप का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। अष्टचाप के जहाज सूरदास को कहा जाता है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूर, तुलसी, जायसी तीनों कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। उन्होंने कबीर को साइड कर दिया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कबीर हमारे कला लेखनी के लायक ही नहीं है। कबीरदास को उन्होंने महत्वता नहीं दी है, जबकि हजारी प्रसाद ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ लिखकर कबीर के जीवन पर प्रकाश डाले हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमय गणन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण में कौन है? आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण माना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा कि अत्यधिक प्रशंसा करना। नहीं, अत्यधिक प्रशंसा करते तो आदमी कहता है कि आसमान पर मत चीज़ें चढ़ाइए। इतिहास शब्द की शुद्ध विशेषण क्या है? तो ऐतिहासिक है।
ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ है सौत है, ईदगाह है, बूढ़ी काकी है। यह प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियाँ हैं। और इनकी अंतिम कहानी उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पियाको भानी तो बाको सगरो जीव पानी। यह पंक्ति किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। और यह किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो जी की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं में बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है। जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को किरात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कट कटान कवि कुंजर भारी, दू भुज दंड तमिक महतारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीर की भाषा एक सधुकड़ी भाषा थी। और सधुकड़ी भाषा किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा। और कबीर की भाषा को पंचमेल किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, जबकि सधुकड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम की सिपाही क्या है? तो कलम की सिपाही एक प्रकार की जीवनी है जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और इसे लिखने वाले उनके बेटे अमृत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी भाषा में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? देखिए, एक पंक्ति भी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाई, ऐसे घट घटी राम है दुनिया ढूंढे नाई। तो यह रहीमदास की पंक्तियाँ है, जबकि कस्तूरी कुंडल बसे एक आत्मकथा है। और यह किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया, मिश्र बंधु विनोद में। और मिश्र बंधुओं ने करीब 5000 कवियों का अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में वर्णन किया। इसीलिए कवि भारी वृत्त संग्रह इन्हें कहा जाता है, इनके ग्रंथ को। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य में संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया। किस देश में अधिकतम संख्या में बोले जाने वाली बोली किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो वह भारत देश है। हमारे भारत देश में अनेकों बोलियां बोली जाती है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं।
रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह बिहारी जी हैं। रेशम बनाने की तकनीक या आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ, और चीन में ही सर्वप्रथम कागज बनाने का भी आविष्कार हुआ। लाल पीला होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रोध करना। क्रोध करना लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। वे लोग हैं लागी कविता बनावत, मोहि तो मेरे कविता बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता घनानंद है। घनानंद कहते हैं कि लोग कविता को बनाते हैं कि हम कोई रचना कर सकें, लेकिन कविता ने मुझे बना दिया, कविता ने मुझे बना दिया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मरे परंतु हुयो मरे की याद जो करे सभी, इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी एक कहानी है, उषा प्रियंवदा जी की रचना है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा है, इसीलिए पदावली पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी एक और वीर रस से प्रभावित रचना है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह के विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का रचना है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता भूषण कवि हैं। और पूछता है भूषण कवि के बारे में कि रीतिकाल में के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने वीर परक रचनाएं लिखी? तो वह है कवि भूषण, और शिवा बावनी एक वीर रस से प्रभावित रचना है। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। शेष कादंबरी के रचयिताकार कौन है? तो शेष कादंबरी अलका सरावगी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है, और इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। IMP लगा लीजिएगा, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? तो संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोंगरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी की राजभाषा है? हिंदी राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को एक राजभाषा के रूप में अभिगृहित किया गया, और हिंदी की अनुच्छेद 343 में कहा गया हिंदी की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वह तेलुगु है। तेलुगु भाषा संस्कृत से मिलता जुलता है।
संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी सर्वप्रथम, और यह बिहार के रहने वाले थे। और इस प्रश्न को IMP लगा लीजिएगा, क्योंकि यह BPSC में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो वह मिश्र बंधुओं ने दिया, और उनकी रचना हिंदी नवरत्न में। सर्वप्रथम किस विदेश यात्री ने भारत की यात्रा की? तो फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया? तो यूनान वासियों ने दिया। भारत को इंडिया नाम से किसने अभिहित किया? तो यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारत को भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा के अभिलेख में। साँच बराबर तप नहीं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये इतने सुंदर पंक्ति के रचयिता संत कबीरदास जी हैं। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिद्धों की उदत्त रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वयक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर बनमाल। यह पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। बाल वर्णन में सूरदास की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कह दिया है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है कि सूरदास वात्सल्य रस के कोना कोना झाँकाए हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो मयूर हैं। मयूर सुभाषित वली के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया। सुहाग के नुपुर किसके रचयिता हैं? सुहाग के नुपुर किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने लिखा है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।